नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी और शिकारपुर विधानसभा से आए जो भाजपा से प्रत्याशी हैं अनिल शर्मा जी, उनके खेमे से लोग आए हैं और वो बता रहे हैं कि अनिल शर्मा जी इस समय कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं और उनके पास में कितना कितना हो चुका है, कितने चरण हो चुके हैं? 4 चरण हो चुके दो चरण हो चुके हैं। 4 चरण में 12,000 से आगे 4 चरण 12,000 से आगे। क्या उम्मीद लगा कर आए हैं आप? जीतेंगे अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। जी पक्का भारी मतों से जीत रहे हैं और अभी 4 राउंड हुए हैं जिसमें कि आपके संज्ञान में डाल दूं 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं और आगे ही रहेंगे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के आप आगे बढ़े पूरी थे? विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें अनिल शर्मा जी ने विकास न कराया हो। सबसे बड़ी पूरी चीज- विधानसभा में सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे गांव के जो आसपास गांव थे वह बम्बे या कोई भी अन्य चीज़ें ले लीजिए, जो किसान से संबंधित जुड़ी चीज़ें हैं वो माननीय मंत्री जी के द्वारा कराए गए कार्य और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय योगी जी के द्वारा कार्य कराए गए। युवा बहुत खुश है और प्रचंड बहुमत से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोबारा से फिर से 2017 में जिस तरीके से कमल को खिलाकर लखनऊ भेजने का काम किया, फिर से हमसे यहाँ से कमल खिलाकर भेजने का काम करेंगे। और अभी भी 4 चरण स्टार्ट हो चुके हैं। 12,000 से माननीय अनिल शर्मा जी आगे चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हम 25 से 30,000 से 40,000 वोटों से प्रचंड बहुमत के साथ कमल को खिलाकर भेजने का काम करेंगे। अभी एक दिन पहले एग्जिट पोल आए थे सभी चैनलों के, उसमें बीजेपी 300 पार दिखा रही है, तो कितना आपको विश्वास है उन पर एग्जिट पोल पर? इसमें थोड़ा बहुत कमती हो सकता है, बढ़ भी सकता है। क्या देख रहे हैं इस बार के किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। और कहते हैं जब 10वीं में फेल होता है बच्चा तो वो यही कहता है कि मेरी कॉपी चुर गई या मास्टर ने कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये विपक्ष का खेल है कि ईवीएम पर जो दे रहे हैं अखिलेश जी या और भी अन्य पार्टियां ईवीएम पर कह रही हैं, तो ये कोई रहा नहीं है। जब हारता हुआ आदमी या तो ईवीएम पर रोता है या खुद के कर्मों पर नहीं देखता कि किस तरीके से हार हो रही है उन लोगों की। अब ये उत्तर प्रदेश का हर युवा जान चुका है, जनता जान चुकी है। प्रचंड बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं। अच्छा, जो इस बार आम जनता ने जो वोट दिया है इस बार बीजेपी सरकार को, वो किन किन मुद्दों पर दिया है, किन किन बातों पर दिया है, ऐसा जो जो लुभाने में जो आम जनता को जो बीजेपी सरकार है वो कामयाब रही है भाजपा? सबसे पहला मुद्दा है विकास और सुरक्षा। विकास, महिला सुरक्षा भी है इसका कारण। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो राशन वितरण हुआ है उसका भी है फायदा मिल रहा है। मकान भी बनवाए गरीबों को। आप ये देख लीजिए, जो मजदूर हैं श्रमिक कार्ड के द्वारा जो सरकार ने मजदूरों तक जो बीच के दलालों को खत्म करने का काम किया, बटन दबाकर सीधा खाते में पैसा भेजने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन दलालों को खत्म करते हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो श्रमिक कार्ड के द्वारा श्रम विभाग से लोगों के खाते में पैसा भेजने का काम हो, वह अन्य योजनाओं का लाभ देने का खाता सीधे खाते में देने का काम किया है। जैसे इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें रेलवे हो गया, आपका भेल हो गया, सेल हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गई। तो उसमें निजीकरण से आप क्या समझते हैं कि जो निजीकरण है वो देश हित में है या देश विरोधी है? नहीं, देखिए जो भी सरकार मुद्दे उठाती है वो देश हित के लिए उठाती है। ऐसी बात नहीं है, विपक्ष का काम है केवल बातें उठाना, उनका काम नहीं है। जब वो उनकी सरकार रही थी तो वो कहाँ थे? वो कहते थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। जब उनकी सरकार थी तो बिजली तो दिखाई नहीं देती थी। आज बिजली अगर माननीय योगी जी के नेतृत्व में 24 घंटे में 18 घंटे 22 घंटे हमारे लिए मिल रही है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब उनकी सरकार थी तो वो कहते थे राम मंदिर हम भी बनवा देते 1 साल में। तो उनकी सरकार हुआ करती थी तो राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम भी समाजवादी पार्टी के लोग करा करते थे। तब वो लोग जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो हमारे राम मंदिर की बात क्यों नहीं रखी गई? लोगों का एक ये भी है कि वो चाहते हैं कि इस बार जातिवार जनगणना हो, आप उस पर कितने सहमत हैं? जी, लोगों का जो जातिवार जनगणना है वो होनी चाहिए, इसमें आम जनता कहती है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, आप उस पर कितने सहमत हैं? जातिवार जो जनगणना है वो नहीं होनी चाहिए। उसका जो प्रभाव है वो बहुत गलत जाएगा। हमारे समाज को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या प्रभाव जाएगा? जैसे जातिवार जनगणना में अगर लोगों को पता चल जाता है कि इस जाति के इतने इतने लोग हैं, उनकी संख्या पता चल जाती है, तो उससे उसका क्या परिणाम बुरा जाएगा? यदि यही प्रश्न मैं आपसे करूं, आप पत्रकार हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आप ही बताओ। नहीं, जवाब प्रश्न मैं आपसे करूं। नहीं, ये जैसे जातिवार जनगणना से आपको संख्या पता चल जाएगी, उस संख्या से संख्या पता करके आप संख्या पता करके आप मतलब क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आखिर क्या
शो करना चाह रहे हैं संख्या। हमारा हिंदू जो है वो पहले भी एकजुट है, आज भी एकजुट है और भविष्य में भी एकजुट रहेगा। भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब उनकी संतान हैं और आगे भी हम एकजुट ही रहेंगे। हमारा हिंदू एक है, एक ही रहेगा। हम जाति में नहीं बंटना चाहते, हम अपने देश को बंटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जय श्री राम। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ठीक है। उसके संकल्प के साथ जाति तोड़ो, धर्म जोड़ो। हिंदू की बात करती है, हिंदू के हित में काम करती है और हम सब जातियों को भूलकर हम एक हिंदू हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा केवल एक ही धर्म है, एक ही जाति, वो हिंदू है। इसी के लिए हमारे शिकारपुर विधानसभा से माननीय अनिल शर्मा जी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से जीत हासिल करने जा रहे हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में शिकारपुर विधानसभा से आए, जो उनके कमेटी के लोग थे उनके साथ में आए थे, वो शिकारपुर विधानसभा से अनिल शर्मा जी के, जो बता रहे हैं कि इस समय अनिल शर्मा जी जो हैं वो चौथे चरण में 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखना होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। इस बार सपा सरकार बनती है या बीजेपी सरकार बनती है या बीएसपी सरकार बनती है। तो एग्जिट पोल पर भी इनका मानना है कि जो एग्जिट पोल हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और एग्जिट पोल के हिसाब से भी हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है। ये थे हमारे साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता जो शिकारपुर विधानसभा से आए अनिल शर्मा जी के साथ। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन अजय के साथ में आज पूरी आपके कवरेज देता रहूँगा। बुलंदशहर में यहीं पर आपके साथ बना रहूँगा। बहुत बहुत